आज आपकी आवाज़ में हमारे साथ फिर से एक बार एक नामचीन हस्ती और पर्सनालिटी नेहा परवीन जी मौजूद हैं, जो कि आपकी आवाज़ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और काफ़ी चीज़ों इन्होंने हेल्प की है और इनकी वजह से हमारा चैनल काफ़ी चीज़ों में करेक्शन होकर के यहाँ तक की चीज़ें होती हैं और सही ट्रैक पे आता है। तो आज नेहा परवीन जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे सीधे रूबरू होते हैं। मैम, सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। वी आर लकी टू हैव यू अगेन इन। नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लखनऊ की तहजीब को थैंक यू। प्रमोट कर रहे हैं, और हमारा मोटिव भी यही है अंदाज़े लखनऊ जी। का। तो अंदाज़े लखनऊ का जैसे कि हमेशा से ये रहता है कि लोगों को साथ में जोड़ना और जो गंगा जमुनी की तहज़ीब है उसको बरकरार रखते हुए जो एटलीस्ट लखनऊ के लोग हैं उनसे बाहर आए चीज़ें जो कि तहज़ीब से जुड़ी रहती हैं। तो सीधे मैम से इस मुद्दे पे बात करेंगे। मैम, जी बहुत नेक काम भी है और बहुत मेहनत और काविशों से यहाँ तक चीज़ें आई हैं और अंदाज़े लखनऊ की एक अलग पहचान बन चुकी है जी जी। आपके इसके प्लेटफ़ॉर्म से। तो मैम, और क्या चीज़ें अभी हैं, फ्यूचर प्लान्स और सारी चीज़ें? देखिए, हमारा जो अंदाज़े लखनऊ है, वैसे तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो अंदाज़े लखनऊ है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हो जाए। जी। ये लोगों में एक कनेक्शन बने। जिस तरह से लखनऊ अपनी तहज़ीब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, तो हम साथ ही साथ इसके हेरिटेज कल्चर को भी प्रमोट करते हैं। और जैसे कि आपने बात की गंगा जमनी तहज़ीब जी। की, जो यहाँ पर ही देखने को मिलती है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कुछ करें। जिस तरह से आजकल आपने देखा होगा बेरोजगारी की प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ती बढ़ ही रही जा है। रही है। तो जो लेडीज घर से वर्क कर रही हैं और हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स हैं, अचार, जी, जी। मसाले, क्लोथिंग का, तो उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जब उनके एग्जीबिशंस करते हैं। साथ ही साथ वही है कि एक कनेक्शन बीच में बने, मतलब जो नफरतें पैदा हो चुकी हैं, क्योंकि यही हमारा कल्चर है, यही हमारी सही। तहजीब है कि जिसके लिए हमेशा से कहते चले आए हैं कि हम लखनऊ वाले हैं, कि पहले पहले आप आप। का एक ही रहता है जी। कि हर इंसान की मुसीबत में, उसके दुख में, भले ही हम खुशी में जी, जी, शामिल ना जी। हो पाए, लेकिन दुख में ये लखनऊ का कल्चर रहा है कि हम किसी भी मजहब का कोई भी इंसान हो, हम उसके दुख में शरीक रहते हैं। जो चीजें ये धुंधली पड़ गई हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, सारी कम्युनिटी के लोगों को साथ में लेकर आए, तो जो मोहब्बतें जो धुंधली पड़ चुकी हैं उनको फिर से कायम किया जा सके। उजागर हो चुके हाँ, वो हैं। उसको उजागर किया जाए, फिर जी। से वो मोहब्बतें पैदा की जा सके। यही हमारा मोटिव है। और मैम, ये जो यूथ है जो घर बैठे ऑनलाइन आजकल के ट्रेंड बन गया है कि सब चीजें कुछ भी है, कोई किसी का गम भी है तो बस मे रेस्ट इन पीस या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि लिख दिया। जी जी जी। मतलब सॉरी टू से बट दिस इज फैक्ट फॉर द हाँ। यंगस्टर्स मतलब जो जेंजी जो जी चल जी रहा जी है जी जी या खुशी का है तो बस एक कॉन्ग्रेचुलेशन, तो इससे कहीं इखलाक लखनऊ जी। कम हो रहा है तो तो यंगस्टर्स को। जी जी। तो इसी के लिए हम देखिए टाइम टू टाइम ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं, बिल्कुल। लोगों को कलेक्ट करते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने एक पिकनिक पार्टी अरेंज की जी, थी जी, जिसमें जी। मोर देन 80 टू 90 लोग जी, जी। शामिल हुए। तो उसमें हमने गेम्स करवाए, एक्टिविटीज करवाई। उसका मोटिव ही यही था कि साथ में सब कलेक्ट हों, और मतलब मोबाइल छोड़कर जी। आपस में उनका मतलब बात हो, और इस तरह की एक्टिविटीज में वो इंटरेस्ट लें। सही। तो मैम, अभी और क्या चीजें चलेंगी, जैसे कि आपने थर्ड को आपको एक प्रोग्राम करने वाली है जी जी स्लम्स में जी जी। बच्चों के लिए और हाँ, जैसा कि हमने बताया कि हमारा अंदाजे लखनऊ, हम चाहते हैं कि हर फील्ड में काम करे। जी। तो जिसमें हेरिटेज कल्चर आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, साथ ही साथ जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं, जैसे जो बच्चे हैं स्पेशली जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा ओके। रही है, तो उनके लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं। जैसे उनकी फी का कर दिया इंतजाम, या उनको पेट भर एक वक्त का खाना नसीब कर दिया। मतलब हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी हमारे लोग जुड़े हुए टीम मेंबर्स जो चाहते हैं कि हम इस तरह के लोगों के लिए कुछ करें। तो अभी जो हमारा 3 को है, तो वहां पर मतलब ऐसे बच्चे आ रहे हैं, मतलब एक वहां पर एक लेडी हैं, जी, वो समझ लीजिए कि उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, जैसा कि आजकल हम जान रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। जी, जी। तो वो ना मीटर अप्लाई कर सकते ना कुछ, तो वो लेडी घर घर जाती हैं और झाड़ू पोछा बर्तन जो भी हैं वो उनका करती हैं। उसके बाद अपना मोबाइल चार्ज करती हैं वो 6-7 घरों से, और उसके बाद
बाद रात में वो घर आके उस मोबाइल की रोशनी में खाना बनाती हैं, तब अपने बच्चों को वो खाना खिलाती हैं। तो मतलब लेकिन उनके अंदर पढ़ाने का जज्बा है अपने बच्चों को, मतलब इस तरह के बच्चे वहां आ रहे हैं जहां पर हम जाएंगे। तो मुझे लगा कि अगर उनको हम अच्छा खाना खिला सकें तो बहुत खुश हो जाएंगे वो बच्चे। तो हमने उनके लिए लंच अरेंज किया है, करीब 70 to 80 वहां पर बच्चे हैं, उन सबका हमने किया है और आगे भी हम इस तरह के काम करते रहेंगे। माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत जज्बा है जी। और सबको ये जज्बा हो और इंशाल्लाह हम यही दुआ करते हैं। मैम, ये कॉकरोच पार्टी से रिलेटेड एक सवाल है जो अभी एक नई ट्रेंडिंग पार्टी ये उठाई है, कॉकरोच पार्टी। हालांकि काफी मिलियंस ऑफ व्यूज इनके आगे फॉरवर्ड हुए हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अभी इस पे कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा अन्ना हजारे जी का भी आंदोलन रातों रात बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया था और लोग समझ रहे थे बस दूसरे गांधी जी आ गए हैं हमारे देश में। और उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से डिस्प्यूट हुए और किस तरह से फिर वो राजनीतिक पार्टी बनी, तो वो हम सबके सामने है। और इसी तरह से कॉकरोच पार्टी को भी अभी हम कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि मतलब जब तक देखिए इस टाइम पर हालात देश के इतने खराब हो चुके हैं कि जब तक ग्राउंड लेवल पे कोई भी पार्टी कुछ नहीं करती है जनता के लिए, तब तक कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। क्योंकि अभी इनका सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म पे ही ये अपना जो कुछ भी है कर रहे हैं और रातों रात, मतलब ये भी एक बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है इस चीज को कि रातों रात इतनी जल्दी इतने मिलियंस फॉलोवर्स हो गए, मतलब कि बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। तो अभी इस पे तो यही है कि अभी लेट्स सी करना भी मुश्किल है। हाँ, लेट्स सी कि आगे क्या करते हैं, और अगर वाकई में कि ये जनता के लिए कुछ करते हैं और वाकई में कुछ बदलाव आता है तो वेल एंड गुड, बढ़िया है। क्योंकि वो तो यूएस में बैठे एकदम से वही चीज है कि उसके जो ओनर है वो यूएस में बैठे हैं और यहाँ तो आप जानते ही हैं कि कितना सख्त माहौल है, सरवाइव करना, कोई नई पार्टी लेकर आना, तो बाहर से बैठकर क्या कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये किसी की बी पार्टी हो बनाई हुई, ये सारा प्री प्लान्ड हो, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जी को आप देख ही रहे हैं कि कितना ग्राउंड लेवल पर बहुत कुछ करा उन्होंने, और बहुत सारी जो खामियां थी जैसे वोट चोरी का मसला हो गया, वो सारा उन्होंने प्रूफ के साथ में उस जनता के सामने लेकर आए। लेकिन वही है कि कुछ माहौल ही ऐसा हो गया है भक्ति का कि जिसमें लोग जो है उसी में विलीन है अपनी भक्ति में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि एकदम से जनहित के लिए ये चीज आना उनके माइंड में और ये थोड़ा सा ट्रस्ट कर पाना अनबिलीवेबल है। वही चीज हो भी सकता है, नहीं भी, तो आगे। हाँ, तो वही मैंने कहा कि अभी बहुत कुछ कहना, इसमें बहुत जल्दबाजी होगी। ये जानना है आपसे, जैसे अभी से 2 दिन बाद ईद उल जुहा है इंशाअल्लाह, तो ये त्योहार मुसलमानों का एक बड़ा त्योहार होता है और बहुत पवित्र त्योहार होता है। तो इसके ऊपर आपका क्या आवाम को मैसेज है, और थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देंगे शॉर्ट में ईद उल जुहा। देखिए, ईद उल जुहा की बात करें तो इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे मजहब इस्लाम में, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ ये सोच मतलब जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं उनकी सिर्फ ये सोच है कि जैसे ये सिर्फ बस जानवरों पे अत्याचार हो रहा है या इनको कत्ल किया जा रहा है इस तरह का, जबकि आप डीपली जाएंगे तो बहुत सारे मैसेजेस छुपे हुए हैं। जैसे बात करें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह के नाम से मतलब उनको खिताब मिला था, मीन्स अल्लाह का दोस्त। और दोस्ती में जिस तरह से आजमाइशें होती हैं उसी तरह अल्लाह ताला ने भी उनकी आजमाइश ली। सबसे पहली उनकी आजमाइश ये थी कि मतलब सबसे बड़ी पहली आजमाइश ये थी कि मोर देन 80 इयर्स के हो चुके थे वो, उनको कोई औलाद नहीं थी, और जैसे ही औलाद हुई वैसे ही अल्लाह ताला ने उनका टेस्ट ये लिया कि इसको कुर्बान कर दो अल्लाह की राह में। और फिर आप यहाँ पर फादर और सन का बॉन्ड देखेंगे कि इस्माइल अलैहिस्सलाम हंसी खुशी चल दी है अपने आप को कुर्बान करने के लिए कि बाप ने ख्वाब में देख लिया, लेकिन अल्लाह ताला को सिर्फ टेस्ट करना था कि मतलब मैंने इसे जो दोस्त माना है, ये जो मेरा दोस्त है, तो एक्चुअल में है कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने फिर वो भेड़ दुम्बा उनके आगे ले आए कि उसको जिबा करो। तो उसको जिबा करने का मकसद ये सिर्फ नहीं है कि उसको सिर्फ आप जो है कत्ल कर दिया, मीन्स आपको अपनी नफ्स को सेक्रीफाइस करना है, जो बुराइयां आपके अंदर है उसको आपको कत्ल करना है, उसको कुर्बान करना है। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे अगर
जो उनकी वाइफ थी हाजरा रजी अल्लाह जी। ताला अन्हु, तो उनमें उसका भी एग्जाम्पल आपको मिलेगा मदरहुड का, कि जिस तरह से जो और शौहर परस्ती का भी मिलेगा कि उनको हुक्म हुआ, फिर अल्लाह ताला ने उनको टेस्ट किया, फिर उनको कहा कि रेगिस्तान में अपनी बीवी और बच्चे को सही। छोड़ दो। और उस मतलब शौहर परस्ती का ये आलम था कि उन्होंने पलट के पूछा तक नहीं कि क्यों ऐसा है। उन्होंने जी। सोचा कि ये कर रहे हैं तो कुछ इसमें अल्लाह की मर्जी होगी। और वो सुनसान रेगिस्तान में आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अकेली बच्ची को प्यास से तड़प रहे जी, थे। जी। और उसके बाद फिर उन्होंने बच्चे की जो प्यास देखी, तो फिर वो सफा मरवा के उन्होंने जो जी, चक्कर लगाए, जी, तो चश्मा, जी। तो मतलब एक तरफ भाग के बच्चे के पास आती थी, सही। फिर ऊपर जाती थी। तो ये मदरहुड का आपको एग्जाम्पल मिल गया, जो जो हमारे हज में एक अरकान भी बना दिया अल्लाह ताला ने, बिल्कुल। और रिवार्ड्स भी जिस तरह से उनकी आजमाइशें थी उसी तरह से रिवॉर्ड्स भी थे। रिवॉर्ड्स। तो ये आप मदरहुड का भी आपको एग्जाम्पल मिल गया, शौहर परस्ती का भी मिल गया, और मतलब जो एक तकवा होता है वो भी आपको देखने को मिल गया। फिर अगर हज्जतुल विदा की हम बात करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लास्ट खुतबे में जो है जो जी। पैगाम दिया, सबसे पहले वो ह्यूमैनिटी का था, कि मतलब जो अरब के लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि नॉन अरब के लोग उनसे कम हैं। मतलब वहां पर ये था कि जो इंसान है, जो अगर प्रायोरिटी पे है, वो सिर्फ अपने तकवे की वजह से, अपना जो उसके अंदर जो एक नेकियां हैं उसकी वजह जी, से ही जी, वो जी। ऊपर आ सकता है। फिर दूसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किसी का मतलब रहम दिल बनो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी का हक मत मारो। तो ये भी ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा पैगाम था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतों की इज्जत करो, उन पे जुल्म मत करो। जिस तरह से आपको पता होगा कि जब जिहालियत के दौर में जी, जी। मक्का मदीना में औरतों को, लड़कियों को, बच्चियों को जी, पैदा जी। होते ही दफना दिया जाता था। तो इस तरह की चीजें उनके थ्रू दूर हुई। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें इसीलिए अपने लास्ट खुतबे में दी, और फिर उन्होंने लास्ट में ये कहा कि जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है, और जो ये कुरान हाथ में किताब ली, कि इसको फॉलो करना है। तो कुल मिला के आप चीजें देखेंगे तो वो कोई भी मजहब हो वो यही चीजें सिखाता है, इंसानियत का पैगाम देता है, और सारी चीजें हर मजहब का यही है। तो अगर आप इसको डीपली देखेंगे, और यही वजह है कि ये जो 10 दिन हैं इसकी बहुत अहमियत है। जिस इम्पोर्टेंट। तरह से रमजान के महीने में सही। जो 10 नाइट्स होती हैं, जिसमें लैलतुल कद्र जी, भी जी, हम जी। तलाशते हैं, तो जिस तरह से उन 10 रातों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से ये जो 10 दिन हैं पूरे, जिसमें सारी चीजें होती हैं, हज भी होता है और इस तरह की कुर्बानी भी हम लोग करते, तो इसकी भी हमारे जो है इस्लाम में, मजहब इस्लाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि इसमें एक कहते हैं ना कि इंसान ये सारी चीजें करके अंदर से कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन होता है। तो मेन एक कहा जाए कि ये एक प्रैक्टिस है। जिस तरह से रमजान के रोजे हम रखते हैं, जी। उसमें भी एक मैसेज होता है कि किस तरह से अपनी नफ्स को कंट्रोल कीजिए। सही। तो ये सारी चीजें हमारी ही अच्छाई के लिए, तो ये एक तरह की प्रैक्टिस है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए की। लेकिन ये है कि इंसान सिर्फ एक चीज सोचता है और सारी चीजें नहीं सोच पाता है। तो यही कहना था हमारा। तो मेन कंक्लूजन यही है कि इसको जी खाली एक नज़र से ना देखें जी जी कि जी, आपने ज़बह कर दिया और बलि दे दी, बल्कि जो बिल्कुल प्रॉपर जो चीज़ें हैं जो आज नेहा मैम ने बताई, इन चीज़ों पे भी ध्यान रखिएगा और इसको रिकैप में एक बार फिर से सुन लीजिएगा अगर आपको क्लियर ना हो। मैम, आपकी आवाज़ के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना, क्या कहना चाहेंगे? भाई, आपकी आवाज के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आज आप लोग देख रहे हैं कि मतलब मीडिया पे से लोगों का भरोसा उठ चुका है। मतलब मीडिया क्या एक मजाक बनकर के रह गया है, और मीडिया को लेके इतने मीम्स होते हैं कि मतलब लोग चैनल देखना, न्यूज चैनल देखना भी पसंद नहीं करते हैं, कि उनको ये लगता है कि ये जो बता रहे हैं मीडिया चैनल, ये फेक न्यूज दे रहे हैं। और उस दौर में ग्राउंड लेवल से रियलिटी लेकर आना, और जो हमारे ये लोकल चैनल्स वाले हैं जो यूट्यूब के थ्रू, और यही बात है कि इन लोग आजकल जो जनता है, लोग है, ऐसे चैनल्स को देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है उसको ये हम तक पहुंचा रहे हैं। उसी में ये आपकी आवाज जो चैनल है बहुत मेहनत कर रहे हैं ये नूरैन साहब। और क्योंकि ये लखनऊ की भी जितनी भी न्यूज होती हैं जो ऑथेंटिक होती हैं, वो जाते हैं, सर्च करते हैं, तब आप तक पहुंचाते हैं। तो आप लोगों से मेरा यही है कि अब आप भी को भी अगर सही जानकारी चाहिए तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फॉलो कर लें। थैंक यू मैम फॉर गिविंग योर इम्पोर्टेंस एंड स्पेशल टाइम फॉर आपकी आवाज़। थैंक यू सो मच।